ये कहानी उस समाज की तस्वीर पेश करती है जहां इंसान की सोच और कर्म में विरोधाभास दिखाई देता है। एक तरफ धर्म और संस्कार की बातें, दूसरी ओर स्वार्थ और ढोंग। कहानी में एक जमींदार परिवार दिखाया गया है। घर में धार्मिक वातावरण है, पूजा पाठ, कथा कीर्तन, संस्कार की बातें खूब होती हैं। घर के बुजुर्ग और औरतें हर समय शास्त्र, धर्म और नीति की बातें करती रहती हैं। बाहर से देखने पर यह परिवार आदर्श और धार्मिक प्रतीत होता है, लेकिन भीतर की हकीकत अलग है। धर्म केवल दिखावे तक सीमित है। परिवार के लोग अपने स्वार्थ और अहंकार को साधने के लिए धर्म का सहारा लेते हैं। परिवार में एक अवसर आता है जब विवाह की बातचीत चल रही होती है। एक लड़की का रिश्ता तय होता है। वर पक्ष के लोग दहेज, मान प्रतिष्ठा और दिखावे को लेकर बहुत आग्रही हैं। लड़की का बाप सोचता है, लोग मुझे क्या कहेंगे अगर दान दहेज न दिया, मेरी इज्जत चली जाएगी। वहीं लड़की की मां धर्म और समाज का हवाला देती है, बेटी का विवाह सबसे बड़ा कर्तव्य है, चाहे जैसे हो इज्जत बचाकर काम पूरा करना चाहिए। इस तरह आगा पीछा यानी इधर उधर का सोच विचार, समाज की नज़रों में अच्छा दिखने का दबाव उनके असली जीवन पर भारी पड़ता है। जब शादी का समय आता है तो वर पक्ष के लालच और आडंबर साफ झलकते हैं। वे अपने को धार्मिक और संस्कारी परिवार बताते हैं, लेकिन असलियत में दहेज और लोभ उनकी असली पूजा है। लड़की का परिवार मजबूरी में सब कुछ सह लेता है, क्योंकि उन्हें समाज का डर है, लोग क्या कहेंगे। आगा पीछा ये दिखाती है कि इंसान धर्म और संस्कार का ढोंग करके समाज में अपनी इज्जत बचाना चाहता है, लेकिन भीतर से उसका जीवन लोभ, लालच और स्वार्थ से भरा है। प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से समाज के दोहरापन और दिखावे की प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया है।